नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम बाज़ार जाते हैं और 5 किलो तरबूज ख़रीद कर लाते हैं। घर लाकर उसको काटते हैं तो उसमें से तकरीबन 1 किलो छिलका निकल जाता है और 4 किलो काबिल इस्तेमाल तरबूज हमारे पास बच जाता है, जो कि तकरीबन 20% बचता है। इसी तरह हम मुर्गी ख़रीदते हैं तो हम ज़िंदा और साबित मुर्गी ख़रीदते हैं, उसमें से 1 किलो के पीछे 700 या 800 ग्राम साफ मुर्गी बचती है। उसके बाल पर आलाइशें वगैरह उतारने के बाद 1 किलो में से तकरीबन 800 ग्राम मुर्गी काबिल इस्तेमाल बचती है। इसी तरह अगर बाकी चीज़ों को हम देख लें, मूंगफली को देख लें, उसमें से आलमोस्ट 50% छिलका निकल जाता है। अखरोट की मिसाल आप देख सकते हैं। इसी तरह आम को अगर देखें, उसमें भी काफ़ी बड़ी गुठली पाई जाती है। तो ये आलमोस्ट किसी में 50%, किसी में 25%, किसी में 30% निकल कर बाकी साफ़ चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो ज़कात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों में से 20%, 25%, 30%, 50% ज़ाया होने पर कोई अफसोस नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब बारी ज़कात की आती है तो ज़कात 40,000 में से 1,000 रुपया अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है। इसी तरह 1 लाख में से 2,500 रुपया अल्लाह ताला ने हम पर ज़कात फ़र्ज़ की है, यानी 2.5% ज़कात हम पर फ़र्ज़ की गई है, लेकिन हम उसको देने में भी हिचकिचाते हैं, जो कि मुसलमान होने के नाते हमारे लिए बहुत अफसोस का मुकाम है। बहुत से लोग ज़कात खुशी से अदा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो ज़कात अदा नहीं करते। तो ज़कात जो है इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक बहुत अहम रुकन है। इसकी कुरान मजीद में भी बारहा ताकीद की गई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में इसकी ताकीद मिलती है। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 277 में अल्लाह ताला ने कहा, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। इसी तरह सूरह तौबा आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इनके मालों से ज़कात लो ताकि तुम इन्हें पाक करो और इनका तज़किया करो। तो इस आयत करीमा से हमें मालूम होता है कि ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है और तज़किया नफ्स भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलमा तैयबा यानी गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना जिस मुसलमान पर हज फ़र्ज़ हो। तो मेरे भाइयों, 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन ज़कात है, जिसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल एक जहरीले सांप की शक्ल में कर दिया जाएगा, जो उसके गले में लपेट दिया जाएगा। वो उससे कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। तो कितनी सख्त वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात ना अदा करने वाले के बारे में बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद चंद कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस फितने के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، واللہ اگر یہ لوگ مجھ سے ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، ان کے عمل سے بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اس کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کی فرضیت پر کسی قسم کی نرمی کو برداشت نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، وہ قوم جس نے زکوٰۃ روک لی اللہ تعالیٰ اسے قحط اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور بے پناہ مسائل میں ہم گرفتار ہیں، لیکن ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ ہم پر کیوں مسلط ہیں۔ صدقات جو ہوتے ہیں وہ بھی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو صدقات کی بھی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صدقات تو نفلی صدقات ہیں، لیکن زکوٰۃ مسلمان ہونے کے ناطے جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا نہ صرف ایک بہت بڑا گناہ ہے بلکہ معاشرتی اور روحانی نقصانات کا بھی باعث ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، ایمان کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، دل کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے اور جسم کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ گویا کہ اس کو ادا نہ کرنے والے کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، زیادہ تر مقامات پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث میں واضح ہے اور اس کا انکار اسلامی نظام کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کر کے اس کی اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے بیان میں کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔